हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मेटामेरिज्म इन एनालिडा। व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जिसपे क्या हो कि एक लॉन्गिट्यूडनल जो बॉडी है वो आप कह सकते हो किससे बनी हो, एक सिमिलर नंबर ऑफ सेक्शन या सिमिलर नंबर ऑफ सेगमेंट से। ठीक है, जैसे अगर हमने आपको अर्थवर्म की डायग्राम दिखाई थी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे एनालिडा पे, उसकी बॉडी के ऊपर आपको सर्कुलर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे जो थ्रू आउट बॉडी उसकी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ठीक है, बॉडी उसकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनली है और वो किससे बनी हुई है, वो सिमिलर सेगमेंट जो है उसकी वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? ये वो कंडीशन होती है जिसपे जनरल सेगमेंटेशन हो किसका, बायलेटरल एनिमल्स का, वो इन्वॉल्व करे क्या, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द बॉडी, जो उनकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है उसके डिवीजन हो किस पे, इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेक्शन। ठीक है, और वो जो सेगमेंट्स होंगी वो सभी कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, और इस मेटामेरिज्म को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। और जो एक सेगमेंट या जो हम एक सेक्शन की बात करें जिसको मिला के या जिनको ज्वाइन करके पूरी एक बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, या तो हम उसको मेटामेर कह सकते हैं, या तो हम इसको सोमाइड कह सकते हैं, या तो हम इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट। ठीक है, इन आर रिस्पेक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सेगमेंट जिनके आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है सेगमेंट से, वो क्या होंगी, आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, और उनके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, मतलब जो हर एक सेगमेंट उनकी बॉडी की आप कह सकते हो कि आपस में ज्वाइन करके पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करें, वो सेगमेंट होंगी कैसे, सिमिलर या आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर होंगी, और जो उनके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वो भी हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। ठीक है, या दूसरे वर्ड पे हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक सेगमेंट है या इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है वही सेगमेंट के बार बार रेपिटेशन से। ठीक है, और वो जो सेगमेंट्स कैसे होंगी, सिमिलर होंगी बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ठीक है, देन ऑकरेंस ऑफ मेटामेरिज्म, जो मेटामेरिज्म है ये सबसे पहले आप कह सकते हो इन्वर्टिब्रेट के किस फाइलम पे अपेयर हुआ, या कैसे इसका ओरिजिन हुआ। सबसे पहले ये देखा गया किसके अंदर, फाइलम एनालिडा के अंदर। ठीक है, देन कुछ और भी इन्वर्टिब्रेट के फाइलम है जहाँ पे आपको ये मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा पे या फाइलम वर्टिब्रेटा पे। उसके अलावा वर्टिब्रेटा तो आपका ये आप कह सकते तो वर्टिब्रेट का आ जाएगा। देन एक और इनवर्टिब्रेट फाइलम है मोलस्का, उसके अंदर भी उसकी जो एक ग्रुप है मोनोप्लैकोफोरा, उसके अंदर भी मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले जब हमने बात की थी प्लेटीहेलमिन्थस की या टेपवर्म की, वहाँ पे भी हमने कहा था कि उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, मेटामेरिज्म, बट वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है, वो क्या होता है, सीडो मेटामेरिज्म। एंड व्हाट इज सीडो मेटामेरिज्म, ये आगे जब हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इसको हम ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी नहीं कहते, इसलिए सीडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स मेटामेरिज्म, मतलब कि ये मेटामेरिज्म की तरह ही आपको दिखता है बट एक्चुअल में वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एक मेटामेरिज्म अगर हम किसी को कह रहे हैं, जब मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे हैं, तो उसके क्या फीचर्स या आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के हम कह सकते हैं हाँ भाई ये एक ट्रू मेटामेरिज्म है या ये एक सीडो मेटामेरिज्म है। ठीक है, मेटामेरिज्म जो है वो ऑलवेज ये आप कह सकते हैं यूजुअली हम कन्फाइंड करते हैं जो इंटरमीडिएट उनका ट्रंक वाला पार्ट होता है। ठीक है, जब हमने इसके एनालिडा की बॉडी को डिस्कस किया था कि इसकी बॉडी डिवीजन पे हमने कहा था कि इसका आगे एक एंटीरियर हेड वाला रीजन प्रेजेंट होता है, देन फिर ट्रंक, देन टेल, या जिसको हम क्या रहे थे पिगमीडियम वाला पार्ट, जो एक्चुअल में सही जो मेटामेरिज्म है वो देखने को मिलती है इनके ट्रंक वाले रीजन पे। ठीक है, हेड रीजन पे आप कह सकते हो हम मेटामेरिज्म नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स फ्यूज होकर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती है। सेम हुई कि पोस्टीरियर एंड पे भी बहुत सारे सेगमेंट्स फ्यूज्ड होकर इसके आप कह सकते हो टेल्सन या पिगिडियम वाले जो पार्ट की क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब जो मेटामेरिज्म ट्रू देखने को मिलेगा वो इनके ट्रंक या बीच वाले पार्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
देन जो एक मेटामेयर इसके ट्रंक वाले रीजन पे प्रेजेंट होगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब बिल्कुल सिमिलर या आइडेंटिकल होंगी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, ठीक है। तो जो भी इनके सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगी वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इंटर डिपेंडेंट। ऐसे नहीं है कि हर एक सेगमेंट का अपना ही इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करके, जितनी सेगमेंट्स होंगी वो सब मिलके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के ही पूरे फंक्शंस को क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। या आप कह सकते हो सारी सेगमेंट्स मिलके एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक सिंगल फंक्शनल यूनिट की तरह वो सारी सेगमेंट्स क्या करेंगे, फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हर एक जो सेगमेंट होगी बॉडी की वो एक कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट को अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा और सेकंड जो है सेगमेंट वो अलग फंक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो देखने में मिलती हैं किस पे, ट्रू मेटामेरिज्म में, ठीक है। और सीडो मेटामेरिज्म जिन पे होता है उन पे ये वाली कंडीशंस क्या कर जाती हैं, वेरी कर जाती हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो डिफर कर जाती हैं। देन टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म, ठीक है। एक तो हमने पहले कहा कि ट्रू मेटामेरिज्म क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। देन सीडो मेटामेरिज्म आ गया, उसके बाद होमोनोमस मेटामेरिज्म, हेटेरोनोमस मेटामेरिज्म, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। कुछ ऐसा होगा जिसपे सिंपल एक्सटर्नली देखने को मिलेगा मेटामेरिज्म, कुछ ऐसे होंगे जिसपे इंटरनली देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे होंगे जिसपे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों तरह का मेटामेरिज्म होगा। देन कंप्लीट, उसके बाद इनकम्प्लीट, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रू मेटामेरिज्म, ठीक है। ट्रू मेटामेरिज्म हम उस कंडीशन पे कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसपे जो उसकी ये जो बॉडी सेगमेंट्स जो है इनकी अगर फॉर्मेशन हो रही है वो किसके थ्रू से होगी, सेगमेंटेशन ऑफ दी, आप कह सकते हो मेसोडर्म, ठीक है। मतलब कि जो इनकी बॉडी की सेगमेंटेशन का डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म इन्वॉल्व होगी उनकी बॉडी की सेगमेंटेशन पे और ये देखने को मिलता है किस पे, एनालिड्स में, आर्थ्रोपोडा में एज वेल एज कॉर्डेट्स में, ठीक है। देन इस पे एक ये भी चीज़ रहता है कि हर एक इंडिविजुअल या हर एक स्पीशीज़ का जो आप कह सकते हो नंबर ऑफ सेगमेंट है वो उनका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम फेरेटिमा की अर्थवाओं की बात करें उनकी बॉडी पे एक स्पीशीज़ पे जितनी सेगमेंट्स हैं तो हर एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल पे उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। देन जो भी इनकी न्यू सेगमेंट्स हैं वो इनके आप कह सकते हो मैच्योरेशन के बाद कोई भी ऐड नहीं होगी। जब ये पूरी तरह से अडल्ट हो जाएंगे तो इनका नंबर जो होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। देन जितनी भी इनकी सेगमेंट्स होंगी हर एक सेगमेंट्स एक दूसरे पे क्या होंगी, इंटर डिपेंडेंट होगी और इंटीग्रेट में जब भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ होकर वो फंक्शन को क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो ये इसकी बॉडी के ये सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सेगमेंट्स ऐड कहाँ से हो रही हैं, वो होती हैं इसकी पोस्टीरियर वाले पार्ट से, ठीक है। जो इसके पीगीडीएम जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ से न्यू सेगमेंट क्या होंगी, ऐड होना शुरू होंगी, वो बॉडी के आगे की तरफ जो बढ़ती जाएंगी वो हो जाएंगी इसकी आप कह सकते हो ओल्डर सेगमेंट, और जो इनका पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे इनकी न्यू सेगमेंट की क्या होगी, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब पीछे से जो होगा वो इनका सेगमेंट्स ऐड होगी और जो ओल्डर सेगमेंट्स है वो आगे की तरफ क्या करेंगी, वो मूव करेंगी, ठीक है। ये होता है कौन सा, ट्रू मेटामेरिज्म, जिसपे इसकी सेगमेंटेशन के लिए मेसोडर्म इन्वॉल्व हो, जो सेगमेंट्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहे, मैच्योरेशन के बाद कोई और सेगमेंट इस पे ऐड ना हो, एक दूसरे पे वो इंटरडिपेंडेंट हो, इंटीग्रेटेड हो, देन कोऑर्डिनेशन से वो काम करें, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म। देन नेक्स्ट आता है सीडो मेटामेरिज्म, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि इसकी टेप फॉर्म की जिसको हम टीनेसोलियम कहते हैं, इस पे भी आपको उसकी बॉडी क्या नज़र आ रही है, सेगमेंटेड नज़र आ रही है, बट ये ट्रू सेगमेंटेशन ही है, ये सीडो मेटामेरिज्म। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉडी सेगमेंटेड तो है बट इसकी सेगमेंटेशन किससे हो रही है, आप कह रहे हैं सेगमेंटेशन ऑफ द एक्टोडर्म, ठीक है। ट्रू मेटामेरिज्म पे क्या हो रही थी, मेसोडर्म से हो रही थी और इनके कंडीशन पे सेगमेंटेशन कैसे हो रही है, एक्टोडर्म से, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो वेरिएशन खा रहा है। देन जो इनके पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होगी या जिसको हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं वो इनकी स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करेगी, वेरी करेगी। इवन
एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज के इंडिविजुअल के अंदर भी जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर ये टेप फॉर्म है, इसका अपना भी जो नंबर है सेगमेंटेशन का वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी इसका वेरी करता रहेगा, ठीक है। देन जो सेगमेंट्स आप कह सकते हो कि यहाँ से डिमार्केट तो दिखा रहे हैं कि सेगमेंट्स हैं, बट ये सेगमेंट्स एक दूसरे के आइडेंटिकल भी नहीं होंगी, हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। उस एक सेगमेंट को दूसरी एडजॉइनिंग सेगमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा, वो अपने ही लेवल पे पूरा फंक्शन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, ठीक है। किसी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन इन सेगमेंट्स पे देखने को नहीं मिलेगी। और वहाँ पे हमने कहा था कि ट्रू मैथमेटिज्म पे जब भी अडल्ट मैच्योर हो जाएगा उसके बाद कोई भी सेगमेंट ऐड नहीं होगी, और इस कंडीशन में थ्रू आउट लाइफ जो होती है न्यू सेगमेंट्स क्या होती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं, ठीक है। देन इनका ऐड होने का भी एक ये है कि जो भी इसकी न्यू सेगमेंट ऐड होती है वो इनके नेक वाले रीजन से होती है, मतलब कि एंटीरियर वाले एंड से न्यू सेगमेंट्स ऐड होंगी, और जो आगे की तरफ चलती जाएंगी वो हो जाएंगी इसकी ओल्डर, और नेक वाले रीजन पे इसकी क्या होंगी, न्यूअर वन, ठीक है। और ट्रू मैथमेटिज्म पे क्या था कि जो पोस्टीरियर वाले एंड वाला रीजन है वहाँ पे होती थी इसकी न्यू सेगमेंट, और जो टूवर्ड्स दी हेड की तरफ जा रही है या एंटीरियर साइड की तरफ जा रही है वो कौन सी होती थी, ओल्डर वंस, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाता है किसके बीच पे, ट्रू मैथमेटिज्म और सीडो मैथमेटिज्म के बीच में, ठीक है। देन होमोनोमियस मैथमेटिज्म, ठीक है। होमो का मतलब हो गया सिमिलर, ठीक है। इसमें ये होगा कि जितनी भी सेगमेंट्स इस इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगी, जैसे ये नेरीज की है तो हर एक सेगमेंट उसकी कैसे होगी, ए लाइक मतलब सिमिलर, हर एक सेगमेंट पे कोई भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और ये देखने को मिलती है क्लियर कट किसके ऊपर है, एनालिट्स में। और हर एक मैटर में जो सेगमेंट है उसके पास अपना ही ब्लड वेसल्स का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, नर्व्स प्रेजेंट होगी, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, और सिलोमो जो डक्ट्स होंगी वो भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इन पे आप ये कह सकते हो कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इन केस ऑफ एनालिट वो सेगमेंटेशन में नहीं आता, कि हर एक सेगमेंट के पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, या आप कह सकते हो लार्ज जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होंगी, मतलब अगर प्रेजेंट हैं तो वो थ्रू आउट बॉडी एक ही जैसी होगी, ठीक है। जैसे अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो पूरी बॉडी पे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, उस पर कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी। अगर उसकी मेन ब्लड वेसल जैसे डॉर्सल या वेंट्रल वेसल है उन पे भी कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी। देन जो उसकी लार्ज नर्व्स हैं उस पर भी कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। ये होगा कि जो लेटर ब्रांचेस निकलेंगी वो हर एक सेगमेंट्स में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये डिफरेंस रहेगा। बट कुछ ऑर्गन्स इसके एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, लार्ज ब्लड वेसल्स का कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, लार्ज नर्व्स का भी कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। देन हेटेरोनॉमस, हेटेरो का मतलब है कि डिफर, यहाँ पे जो इनकी बॉडी अगर सेगमेंटेड होगी तो वो इनकी सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। और ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स और कार्डेट्स के अंदर इनकी जो बॉडी के सेगमेंट्स होंगी वो कैसे होंगी, डिसिमिलर, ठीक है। आप देख सकते हो जो इसका टेल वाला पार्ट या इसका एंटीरियर एंड वाला पार्ट और जो इसका ट्रंक जो एब्डोमेन वाला पार्ट है इन पे जो सेगमेंटेशन है ये इनकी सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। देन अब ये भी कह सकते हो पूरी बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होगी, कुछ बॉडी का रीजन इसका सेगमेंटेड होगा और कुछ इसका बॉडी का पार्ट सेगमेंटेड नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसकी, आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियन की। देन नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल मैथमेटिज्म, ठीक है। ये भी आपको आर्थ्रोपोड पे ही देखने को मिलेगा, जिस पे क्या होगा कि एक्सटर्नली तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी बॉडी क्या सेगमेंटेड है, बट इंटरनली इस तरह के सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरनल में किसी तरह का कोई आप कह सकते हो कि पार्टीशन नहीं होगा, कंटिन्यूस में इनकी बॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन इंटरनल मैथमेटिज्म, अब जैसे इन केस ऑफ आप कह सकते हो वर्टिब्रेट में जैसे हम आते हैं ह्यूमन पे, आपको एक्सटर्नली आप देखो आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे जो इंटरनल रिब्स हैं या हमारे जो वर्टिब्रे जो जिसको हम स्पाइनल कार्ड या बैकबोन भी कहते हैं, वो बाहर से आपको क्लियर कट नहीं नजर आएगी वो सेगमेंटेड है, बट इंटरनली आप देखोगे कि इस तरह से उसके अंदर क्या होंगी, सेगमेंट्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक हो गया एक्सटर्नली, एक्सटर्नल में सेगमेंटेशन है बट इंटरनली नहीं है, और इसमें क्या हो रहा है सिर्फ इंटरनल में सेगमेंटेशन प्रेजेंट और इंटरनल में एक्सटर्नल में हमें बाहर से नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। और इसमें हमारा नर्वस सिस्टम का या स्केलेटल सिस्टम पे वर्टिब्रे और रिब्स को और मस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन
एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब ये एग्जांपल है जिसपे एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल मेटामेरिज्म भी होगा, ठीक है। इस पे एग्जांपल आ जाती है एनालिड्स की। इस पे आपको ये अर्थवर्म है जिसको हम फेरिटिमा कह रहे हैं साइंटिफिक नेम। एक्सटर्नली भी आपको इसकी बॉडी नजर आएगी, इस पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और इंटरनली भी इसकी क्या होगी, सेगमेंटेशन होगी, ठीक है। जो बाहर वाली सेगमेंटेशन है इसको हम कहते हैं एनुलाई या एनुअल ग्रूव्स। देन इंटरनली ये प्रेजेंट होता है इसका सेप्टा, जो अंदर से भी सेगमेंट्स को, जो इसके सिलोम वाले पार्ट को क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल देखने को मिलती है एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म इन एनालिड्स, ठीक है। फिर आता है कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म की मान लो कि पूरी बॉडी ही इसकी क्या होगी, वो सेगमेंटेड होगी, और ये भी एग्जांपल किसकी है, एनालिड की। आप सिंपल कह सकते हैं जो कंप्लीट हो गया या होमोनोमियस हो गया, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, ठीक है। ये हम किस में देखने को मिलती है, फाइलम एनालिडा में। इनकम्प्लीट पे आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट एज वेल एज जो हेटेरोनॉमस है, ये दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है। उस पर भी हमने कहा था हेटेरोनॉमस में कि जो सेगमेंट्स होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी, और इनकम्प्लीट का भी है कि पूरी बॉडी जिसके ऑर्गन्स क्या होंगे वो सेगमेंटेड नहीं होंगे, इनकम्प्लीट दिखाएंगे। और ये भी किसको देखने पे मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स और कार्डेटा में। हमारे कंडीशन पे हमारे हर एक बॉडी पार्ट या ऑर्गन सेगमेंटेड नहीं है, कुछ जो पार्ट जैसे मस्कुलर हो गया, नर्वस सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, वो आप क्या से सेगमेंटेड है। बाकी जो अदर पार्ट्स हैं, जो अदर रीजन हमारी बॉडी के, वो मेटामेरिज्म पे नहीं आते, ठीक है। ये था आज का टॉपिक, कौन सा, मेटामेरिज्म इन एनालिड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।